जिस चीज़ पर भी आप ध्यान देना बंद कर देंगे ना, उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वो आपकी सेहत हो, आपके रिश्ते हों, आपके लुक्स हों, आपका कोई टैलेंट हो या आप खुद। Name any two products that we get from the cheapest. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, मेरे हस्बैंड ने कार वॉशिंग की किट मंगाई थी अगारो की। मैंने अभी आपको 2-3 ब्लॉग पहले शेयर किया था। दिखा रही हूँ कि वो काम कैसे करती है। बाल्टी में पानी भर लिया, एक तरफ इनलेट है पानी का और दूसरी तरफ इस मशीन का पाइप जा रहा है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट नल में भी लगा सकते हो। फिर मशीन में से जो पाइप जा रहा है उसको अटैच करना है दूसरे पाइप में जो हमारा बाहर तक जाएगा गन तक। और इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें चलती है नॉर्मल, पावर वाली सप्लाई की ज़रूरत हमें नहीं है। और इसके बाद आपको मशीन का ये स्विच जो है वो ऑन कर देना है। ये परमानेंट ऑन रहेगा, बाकी पानी गन से तभी निकलेगा जब आप वहाँ से ऑन करोगे। यहाँ पर ये प्रेशर दिखा रहा है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये तो हुई मशीन की बात। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो जो पानी है वो रेगुलर अगर आप पाइप से गाड़ी धोते हो ना तो उससे कम ही लगेगा, क्योंकि ये पानी को बहुत प्रेशर से फेंक रहा है, इसलिए बहुत तेज़ी से गाड़ी को साफ़ करता है। क्लीनिंग उस लेवल की होती है जब आप सर्विस कराते हो गाड़ी की तो बिल्कुल एक एक धूल का कण हट जाता है ना, उस तरीके से ये काम करता है। और जी उसके बाद इसके पैसे, तो ये पड़ी थी 4,500 की और इसको हमने मंगाया था ब्लिंकिट से, लेकिन ये सारी शॉपिंग साइट्स पे अवेलेबल हैं। तो क्लीनिंग ये बढ़िया से कर देता है। तो आज ये मेरे सामने धुलाई कर रहे थे गाड़ी की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है वो शेयर कर दें। तो अगर हमारे ओपिनियन की बात हो तो ये यस है अगारो का कार वॉशिंग का ये टूल। अब चलते हैं संडे के दूसरे काम की तरफ। तो नेल पेंट बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं अपने हाथों की देखभाल कैसे करती हूँ एंड ऑल दैट। तो या तो सैटरडे नाइट को या फिर संडे मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं थिनर लेके और उसके बाद फिर मैं अपनी पुरानी नेल पेंट जो है वो रिमूव कर लेती हूँ। अच्छा, ऊपर जो टॉप कोट लगता है उसका कमाल इतना होता है कि उल्टे हाथ की तो संडे तक भी हिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से छूटती है। सीधे हाथ की थोड़ी थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि खाली सीधे हाथ की छुटा लूँ तो ऑटोमेटिकली उल्टे हाथ में थिनर लगेगा और वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो कुछ ऐसी सी स्थिति रहती है। ये वाली साफ़ हो जाएगी जब मैं कपड़े धोऊँगी। अब फिर मैं नहा धो के थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी ऊपर, मैंने अपने बाल सुखाए और उसके बाद आराध्या ने शैम्पू किया है तो मैं उसके भी बाल उँगलियों की मदद से जो है सुलझा रही हूँ। मैं आपको भी हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि बालों को कंघे से बाद में सुलझाएँ। जितना भी टाइम हो, जब भी मौका लगे, पहले उँगलियों से ऐसे सीधे-सीधे करके सुलझा लें, तो वो आपके बाल कंघे से मतलब ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब उसके बाद फिर मैं कमरे में थोड़े से कपड़े रखे हुए थे वो तय करने के लिए आ गई थी। तो आरोही लेके आ गई थी लूडो कि मेरे साथ खेलोगी या नहीं। तो टाइम था उतना ऑब्वियसली, तो मैं इसके साथ फिर लूडो का एक गेम खेली और उसके बाद फिर मैं गई थी नीचे। लंच वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी लॉन्ड्री धोने के लिए। एक्चुअली आज सुबह से 10 बजे के बाद से लाइट ही चली गई थी और उससे पहले मैंने लॉन्ड्री नहीं की थी। मैं छत पे बैठने चली गई थी थोड़ी देर और फिर जो है लाइट आई नहीं, इवन रात के 9 बजे तक नहीं आई। तो मुझे धोने थे आज हाथ वाले कपड़े और थोड़े से जो है कॉलर वगैरह रगड़ के, कमीज़ें और स्वेटशर्ट थी मेन, वो मुझे मशीन में चलानी थी। तो मशीन वाले कपड़े मैंने मशीन में रखे हुए हैं और मोज़े और अंडरवियर वगैरह जो है मैं हाथ से धो रही हूँ। दस्ताने भिगोए हुए हैं इनके और 1-2 इनके बच्चों के जो बैग में टेबल क्लॉथ वगैरह जाते हैं वो। मतलब कुल मिला के हाथ वाली लॉन्ड्री अक्सर मैं संडे में करती हूँ। इससे बचे खुची जो नेल पेंट है वो भी साफ़ हो जाती है और हाथों को भी बिल्कुल एक अच्छी सी क्लीनिंग मिल जाती है। इसके बाद फिर मैं लगाती हूँ नेल पेंट दोबारा से। तो ये कपड़े मैंने 3-4 जो मोज़े थे ये और दस्ताने धो के टांग दिए। मशीन के कपड़े मशीन में लगा दिए इस उम्मीद में कि जब लाइट आएगी तब चला दूँगी। लंच में बने हैं छोले चावल, तो लंच वगैरह हम लोगों ने किया। कुकिंग का मैंने आज कोई भी शूट नहीं किया था और उसके बाद
लगभग 3 सवा 3 का समय था, खाने के बाद ही मुझे चाय की इच्छा हुई, तो आरोही को डैडी ने इसके एक आध बार चाय बनाना थोड़ा-सा सिखाया। तो आज ये था कि मैं चाय बनाऊँगी ये वाले टाइप में, तो मैं साथ में इसको खड़ा करके चाय बनवा रही हूँ इससे। और आरोही मेरे साथ किचन में है, आराध्या अंदर अपना पियानो प्ले कर रही है। उसने सीखी है अभी हैरी पॉटर की ट्यून बजाना, तो आप सुनो ज़रा। अब चाय पीने के बाद फिर मैं नेल पेंट लगाने लग गई थी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं तैयार होके वीडियो शूट करूँगी। तो एक कोट मतलब मैंने कलर का जो है वो लगा लिया, जो भी मुझे लगाना था। हर बार चेंज कर के लगा रही हूँ। तो पहले 3 कोट जो हैं वो बेस कलर के लगा लिए। फिर मुझे लग रहा था कि कुछ नेल आर्ट थोड़ी-सी कर लूँ। तो ये जो डॉट वाली आप लोगों को पसंद आ रही है, इसके लिए मैं किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इतनी बार बना चुकी हूँ कि हाथ बैठ गया है। तो इवन मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के नेल्स पर भी लगा लेती हूँ। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगी। और सबसे सिंपल और आसानी से बनने वाला ये डिज़ाइन है, जो हमेशा काम कर जाता है जब भी आप जल्दी में हो, या कोई डिज़ाइन दिमाग में ना आ रहा हो, या फिर आपको मतलब कुछ सिंपल सा क्रिएट करना हो नेल्स में, तो ये हमेशा काम करता है। कोई भी मैचिंग का कलर ले लीजिए कॉन्ट्रास्ट में, और उसके बाद जो है 3-4 डॉट जो भी आपके नेल्स में आ जाएँ वो लगा लीजिए बारीक-बारीक। और ना हो तो इसके लिए आप फिर एक पन्नी पे थोड़ा-सा नेल पेंट लेके, और जो आलपिन का बैक वाला टिप रहता है ना गोल वाला, उससे भी लगा लो तो बहुत आसानी से ये लग जाएगी। अगली बार हो सका अगर ये डिज़ाइन बनाऊँगी तो मैं आपको उससे भी लगा के दिखा दूँगी। फ़िलहाल नेल्स जो हैं वो मैं अब लगातार तीसरा चौथा हफ़्ता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे इसको कर लेती हूँ। थोड़ा-सा ध्यान दे लो तो फिर पूरे हफ़्ते हाथ जो है वो पॉलिश्ड सा लुक रहता है, अच्छे लगते हैं। तो आजकल ये रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा है, वरना मैं कभी-कभी करती थी। उसके बाद फिर मैं हो गई थी तैयार, और फिर मैंने किया था वीडियो शूट, जो आप लोगों ने जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स वाले चैनल पे देखा भी है। ये ब्लैक वेलवेट साड़ी रेड ब्लाउज़ के साथ ये मैंने कैसे बनाई थी, इसको शूट किया है। ये मल्टी कलर का दुपट्टा क्रेप का ये, और ये मल्टी कलर पर्स इसकी मैचिंग का जो मिला था। जिनकी भी फरमाइश थी डिटेल्ड वीडियो बनाने की, मैंने आज 2-3 वीडियो जो है शूट कर ली। वो आपको एक-एक करके मिलती रहेंगी। फ़िलहाल ये सामान यहीं पर छोड़कर मैं चली गई थी बच्चों को पढ़ाने। फॉरेस्ट The two products that we get from forest are perfume and medicine. मेडिसिन में ऐसे ही आएगा भैया यहाँ पे। नेम द ट्रीज फाउंड इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट। The trees that are found in the deciduous forest are इसके बाद ये वाला मेरा हो गया। ये वाला कौन सा? ये नेम द मेजर स्पाइस ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। Major spice growing states of India are Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. ये वाला तो मैंने सुना दिया। अब बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम के डिनर से पहले एक काम और था। अभी रिसेंटली ना बंदर आए थे हमारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आजकल बंदर आ रहे हैं। तो ये जो मैंने आरोही आराध्या का बोर्ड बनाया था ना DIY गत्ते से दिवाली के टाइम पे, तो ये अच्छे से मतलब मजबूत करके मैंने ग्लू गन से चिपकाया था। लेकिन ये इसके ऊपर पैर रख के एक बंदर गया, तो इसकी एक डोरी जो है वो छूट गई, और ये टेढ़ा मेढ़ा होके लटक गया था। तो इसको उतार के रख लिया था कल शाम के टाइम। आज मुझे इसको फिक्स करना है, क्योंकि इसके बिना जब मैं गेट में एंटर करती हूँ तो बड़ा अधूरा-अधूरा सा लग रहा है। अब इसके लिए फिर मैंने ग्लू गन जो है वो प्लग लगा दिया है, इतने पिघल गई। और उसके बाद एक साइड से मतलब ये छुटी है, दूसरी साइड की थोड़ी-सी कच्ची सी हो गई थी, तो मैं उसको भी पक्का कर दूँगी। और ये बनाया कैसे है, ये दिवाली के टाइम पे वीडियो आई थी, मैंने शेयर भी किया था। और अगर आप इसकी डिटेल वीडियो दोबारा चाहो तो शायद इसकी क्लिप अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। मैं जस्टिफाई वाले चैनल पर ही इसकी DIY वीडियो जो है वो डिटेल में शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने इस पे शेयर की थी। तो ये गत्ते के ऊपर POP लगा के
और फिर जो है बाकी डेकोरेशन इसकी कलर से, ऊन से, इन सब तरीके से की थी। दिवाली के टाइम पे मैंने बनाया था। बच्चों के नाम की ये नेम प्लेट गेट पे टंगी हुई है और ये हैं सोल ऑफ द हाउस। तो ये अपने आप को बड़ा वो कर रही थी कि हम हैं ये, हम हैं ये। तो ये क्लिप में भी शूट हो गया कि ये हैं सोल ऑफ द हाउस। एक्चुअली बच्चे ही होते हैं सोल ऑफ द हाउस, हम तो क्या ही हैं। हम तो कहना चाहिए, माँ बाप कहना चाहिए नींव होते हैं घर की, लेकिन जो आत्मा होती है वो बच्चे ही होते हैं। इनके बिना बिल्कुल सूना सूना सा घर हो जाता है। अब यहाँ पर ये बन गया तो अपनी बनाई हुई चीज़ की ना खुशी अलग ही होती है, भले फिनिशिंग 19-20 कम भी आए तब भी। और ये तो इतना वाइब्रेंट सा बना था कि गेट पे भी लगा तो गेट की भी शोभा इससे दोगुनी हो गई। इवन एक बार ना एक आंटी आई थी मेरे घर पे किसी चीज़ की खबर देने के लिए या कुछ करने के लिए, पीछे गली में से। उन्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ रहती हूँ और वो इस बोर्ड को देख के पहचान गई कि ये तो उनका घर है, वो व्लॉग बनाती हैं। और फिर मैंने गेट खोला तो कि आप वही हो ना, लिव लाइफ ईज़ी। इन्होंने इस तरीके से पूछा भी था। तो ये एक तरीके से पहचान है कि इतनी बार लोगों ने व्लॉग में भी देखा हुआ है कि हाँ, लोग पहचान जाते हैं गेट से ही देख के कि हाँ, ये मेरा घर है। अब मैं आ गई थी ऊपर, ये दिन का जो आखिरी काम था। ऊपर मुझे वूलन कपड़े कुछ धुले हुए इधर-उधर रखे हुए थे जो तय करके मुझे लगाने थे, तो मैंने ये अलमारी में लगा दिए। और फिर मुझे याद आया कि आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे-कैसे लगाए हैं। तो ऊपर के 2 खानों में तो जी मेरी कुर्तियाँ हैं, वूलन कुर्तियाँ, सूट वगैरह वो। छोटे वाले में शॉल रखे हुए हैं, स्टोल सारे, इसमें स्वेटर हैं सारे। और नीचे के 2 खानों में बच्चों की स्वेटशर्ट, पैंटें, इनर, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आधी-आधी समझिए ये सेफ मेरे और मेरे बच्चों के बीच में वूलन कपड़ों में बटी हुई है। अब मैं आ गई थी नीचे और उसके बाद फिर मैंने ये तय करना शुरू किया जो शूट का सारा सामान फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने साड़ी और दुपट्टे वगैरह तय किए, बाकी ये डब्बे रखे, उसके बाद बनाया खाना। फ़िलहाल इन्हें समेटने के साथ ही ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही थी बिकॉज़ ऑफ़ एडिटिंग टाइम। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से यूज़फुल लगा हो, अपना सा लगा हो, कुछ भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इन सब प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए, सब कुछ जानने के लिए इनके बारे में जुड़े रहिए। मेरे दूसरे चैनल पर भी लिंक मैं आपको पिन्ड कमेंट में दे दूँगी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।